जो वर्कर हैं वो भी नहीं मिल सकते। और इसी बेस के ऊपर अगर आप अपनी कंपनी छोड़ना चाहते हैं तो आप कंपनी छोड़ भी सकते हैं और इसमें आपका चांस भी ज़ाया नहीं होगा। और इसके अलावा ये 1 जुलाई 2021 के बाद जो कंपनी कंटेनर की लड़कों को रिहाइश देगी, ये उस सूरत में मुमकिन होगा कि अगर कंपनी ने लेबर कोर्ट से नदम्बो से इस बारे में उन्होंने इजाज़त ली होगी। अगर इजाज़त ली है तो जो उनकी बुनियादी सहूलत, वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप अपना फेवरेट और पसंदीदा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में लेबर के हवाले से यूनियन वर्कर के लिए एक कानून की तब्दीली की गई है। ये जो कानून तब्दील हुआ है ये किसी की डेथ की वजह से हुआ है। आज मेरी वीडियो का टॉपिक ये है। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि जो मौत होती है वो ज़िंदगी की खुद हिफाजत करती है। हम मुसलमान हैं और हमारा ये अकीदा है कि कुरान पाक वाज़ेह तौर पर यह फरमाता है कि कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर किसी ने मौत का जायका चखना है। चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो किसी भी कंट्री का है, हर बंदे को जहाँ पर उसकी मौत का टाइम लिखा हुआ है उसी जगह उसको लाजमी होनी और लाजमी उसके ऊपर आनी है। इसी तरह साउथ कोरिया में जब बहुत से ममालिक की जो लेबर यहाँ पर आती है तो लाजमी नहीं है कि आपकी कंपनी अगर अच्छी है या आपका मालिक आपको सपोर्ट करता है तो सारे मालिक ऐसे हैं और सारी कंपनियां ऐसी हों, ऐसा नहीं होता। हमारे मुल्क पाकिस्तान में फ़िशिंग में पहले लोग आते थे जबकि ज़राअत में नहीं आते, जबकि इसके अलावा थाईलैंड, फ़िलिपीन, कंबोडिया और बहुत सारे दूसरे ममालिक हैं जहाँ पर वहाँ उन कंट्री के लोग इन शोबों में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो इसके लिए 2016 में कोरिया में कंबोडिया से कुछ लड़कियां यहाँ पर काम के घर से आई थी। उसका 4 साल 10 महीने का वीज़ा था। दिसंबर 2020 में उसका वीज़ा ख़त्म होने वाला था और उसने अपनी टिकट भी करवा ली थी। और वो कोरिया में जो सबसे कोरिया का बड़ा सूबा है जिसे क्योंगी-दो बोलते हैं, इस क्योंगी-दो के साथ उजुम्बो का सिटी है, उसका एक मशहूर शहर है जिसे पोचन कहते हैं, वो वहाँ काम करती थी और कंबोडिया से उसका ताल्लुक़ था। 30 साल उसकी उम्र थी। तो वो जो ज़राअत का शोबा होता है वो उसमें काम करती थी और जिस जगह वो रहती थी वो फिनेल हाउस था, यानी कि शापर का जो घर बना होता है, ये उस टाइप के घर में वो काम के बाद रहते थे। तो पिछले साल ये दिसंबर की बात है कि जब कोरिया में दिसंबर में सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है और जब उस लड़की की डेथ हुई है तो उस दिन टेम्परेचर -20 के ऊपर था। तो उस जो फिनेल हाउस था उसमें जो प्रॉपर हीट का जो सिलसिला होना चाहिए था वो नहीं था। उसके साथ 2-3 दोस्त उसकी और भी थी जो अपने मुल्क वापस जाने वाली थी। वो उससे 1-2 दिन पहले चली गई थी और उस दिन वो वहाँ पर अकेली थी। तो उसके जो फिनेल हाउस होता है, जो शापर वाला घर होता है, उसमें उसका प्रॉपर सिस्टम नहीं था हीट के लिहाज से, तो जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा सर्दी लगी और उस सर्दी की वजह से उस लड़की की डेथ हो गई। इस लड़की की डेथ होने की वजह से पूरे कोरिया में खबरों में भी देखा आप लोगों ने, और ये अरियांग टीवी पर भी और बीबीसी पर भी हर जगह पर आपने इस खबर को देखा होगा। लेकिन इस खबर का पूरे कोरिया में जो लेबर में काम लोग करते हैं उस पर इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ, क्योंकि कोरिया में इस वक्त तकरीबन 27 लाख के करीब लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं और उनमें से अक्सर कंपनीज में काम करते हैं। और उन 27 लाख में से तकरीबन 5000 से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें जो बुनियादी और प्रॉपर ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं जो काम के दौरान या रिहाइश के दौरान उन्हें मिलनी चाहिए, तो कोरियन लोगों की तरफ से उन लोगों को ये चीज़ें नहीं मिलती। तो जब ये इस लड़की की डेथ हुई तो इस मसले को जो कंबोडियन कम्युनिटी थी उसने उठाया। उसके साथ जो यहाँ पर विगुक सेंटर होते हैं जो गैर मुल्कों के लिए सपोर्ट सेंटर बने होते हैं, उन लोगों ने इस मसले को उठाया। तो इस मसले को देखते हुए लेबर कोर्ट ने भी फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया और 1 जनवरी 2021 से इन्होंने जो ज़राअत और जो फिशिंग का शोबा था इसके ऊपर उन्होंने मुकम्मल तौर पर ये पाबंदी लगा दी कि आप लोग अगर वर्कर लेंगे तो आपका जो प्लास्टिक का होम होता है या जिसे फिनेल हाउस कहते हैं, अगर आपके पास वो हुआ तो आपको वर्कर नहीं मिलेंगे। और अगर जिनके पास वो वर्कर हैं वो उन्हें जल्दी से कंटेनर में या उन लोगों को जो प्रॉपर एक रिहाइश होती है घर की सूरत में, उसमें उन लोगों को तब्दील करें।
और उसके बाद जब ये कानून बना तो बहुत से खलबली भी मची कोरिया में। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं लोग, या जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हुए अपार्ट में रहते हैं, या जो लोग कंपनी में काम करते हुए रिहाइश के दौरान कंटेनर पे रहते हैं, तो उन लोगों को, सभी लोगों को भी इस बारे में नोटिस गया, कंपनी में फैक्स वगैरह गई कि आप लोग अपना जो कंटेनर की रिहाइश है वो ख़त्म करें। अगर फीनल की है वो तो ऑलरेडी बैन हो चुकी थी, जिनकी कंटेनर की रिहाइश है वो भी अपनी ख़त्म करें, और जो प्रॉपर तौर पर एक अपार्ट की या मकान की रिहाइश होती है अपने वर्कर को वो दें। तो ये जो कानून था ये भी कानून बना, और इस महीने यानी कि 1 जुलाई 2021 से ये भी पूरे कोरिया में लागू हो चुका है। क्योंकि जो कानून बना था इसका, ये जो फीनल हाउस पर पाबंदी का, ये सितंबर 2020 में, और फिशिंग के ऊपर जब इसका इम्प्लीमेंट हुआ तो वो 1 जनवरी 2021 से, और अब 1 जुलाई 2021 से ये पूरी जो छेजोब कंपनी जितनी भी ये कंपनीज हैं सभी के ऊपर ये कानून लागू है। अगर आप लोग किसी भी कंपनी में काम करते हैं, और अगर आप कंटेनर की रिहाइश में रहते हैं, या आप अगर कंटेनर की रिहाइश में रहते हैं और कंटेनर की रिहाइश में जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं और जो सहूलियात होती हैं, मसलन सर्दियों में आपको जो हीट की ज़रूरत होती है जैसे शीट होगी या बॉयलर का सिस्टम हो गया वो नहीं है, या गर्मियों में आपके कमरे में एयरकून नहीं है, या बाथरूम का या गर्म पानी का सिस्टम कंपनी ने सही तरीके से बनाकर आपको नहीं दिया हुआ, तो आप इसी भी आपके ऊपर वीडियो या फोटो बनाकर नदम्बों में जाकर शिंगू कर सकते हैं। इसमें उस कंपनी के ऊपर केस भी हो सकता है, और कंपनी के पॉइंट भी जो उसके 3 से पॉइंट होते हैं वो भी कंपनी के माइनस हो सकते हैं, और उसे नेक्स्ट टाइम जो वर्कर हैं वो भी नहीं मिल सकते। और इसी बेस के ऊपर अगर आप अपनी कंपनी छोड़ना चाहते हैं तो आप कंपनी छोड़ भी सकते हैं, और इसमें आपका चांस भी ज़ाया नहीं होगा। और इसके अलावा ये 1 जुलाई 2021 के बाद जो कंपनी कंटेनर की लड़कों को रिहाइश देगी, ये उस सूरत में मुमकिन होगा कि अगर कंपनी ने लेबर कोर्ट से, नदम्बो से इस बारे में उन्होंने इजाज़त ली होगी। अगर इजाज़त ली है तो जो उनकी बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए वो होंगी, तो फिर वो इजाज़त देंगे। अगर वो उनमें बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के बारे में नहीं है तो फिर वो एक तरह से उनके ऊपर वो फ़ाइन और जुर्माना हो सकता है। लिहाजा जो भी भाई आप काम करते हैं, तो लिहाजा आप जहाँ पर रहते हैं, जो आपको शिकायत है या अगर कोई मसला बनता है तो आप नदम्बो से लाजमी रब्ता किया करें, क्योंकि वो लेबर हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बनी हुई है और आप लोगों को फ़ायदा देती है। लिहाजा शर्म ना किया करें, जो आपका हक है, जो आपका राइट है, उस पर आप बात लाजमी किया करें। और दूसरी बात ये भी है कि जब से फॉरेनर कोरिया में आना शुरू हुए हैं उस टाइम से लेकर अब तक ये जो बेसिक तनख्वाह होती है, बेसिक तनख्वाह का 10 से 15% तक मालिक को ये इख्तियार और हक होता है। अगर वो चाहे तो वो आपकी तनख्वाह से ये पैसे, आपकी रिहाइश के पैसे काट सकता है। जैसे बाज़ कंपनियों में ये इसके पैसे काट लेते हैं, गैस के या बिजली के या जो पानी इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। ये एक कोरिया का जो लेबर का कानून है ये उसमें शामिल है, तो वो अगर आप देते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिहाजा जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जहाँ पर कंपनियों में बहुत सारे कोरियन लोग ऐसे हैं, फैक्ट्री मालकान ऐसे हैं जो सही तरह सपोर्ट नहीं करते, तो उस दौरान आप अपना हक मुकम्मल तौर पर लेने के अहल होते हैं। और इसके अलावा इस बारे में आपको मज़ीद कोई मालूमात लेनी है, जो आपको लगता है कि आप लोगों के साथ कोई मसला है, तो आप HRD के नंबर 1577-0071 पर भी कॉल करके पता कर सकते हैं। और जहाँ पर विवेक सेंटर अख्तर शाह साहब होते हैं वहाँ पर भी आप 1644-0644 मिलाकर भी इनसे भी इस बारे में मालूमात ले सकते हैं। आपकी ज़िंदगी आपके अपने हाथ में, आप इसकी हिफाजत करें। जहाँ पर आप काम करते हैं, आप पैसे लेते हैं, मुफ्त में आप काम नहीं करते और ना ही मुफ्त में आपको कोरियन लोग पैसे देते हैं। लिहाजा आप अपनी ज़िंदगी और अपनी लाइफ के बारे में सोचें और इसकी सेफ्टी का खास ख्याल रखें। अगर आप ठीक हैं, सेहतमंद हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो आपकी लाइफ और आपका पैसा घर वालों के लिए बड़े मायने रखता है। अगर आपके साथ कोई मसला बन जाता है, सेहत ठीक नहीं है, तो जो पैसा कमाया होता है तो वो सारे का सारा पैसा आपका किसी काम का नहीं होता। अगर आपको ये मेरी मालूमात अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें, और एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।